हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और आज का वीडियो जो आपको एडू अंकुरन टीम के द्वारा वीडियो के फॉर्म में नागपुरी का प्रैक्टिस टेस्ट कराया जा रहा है, प्रैक्टिस पेपर कराया जा रहा है, उसी का सीरीज आगे करते हैं। पिछले वाले में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस तक देख लिया था। आज की वीडियो में 51 51वां नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग देख लीजिएगा, स्पर्धा प्रकाशन की ये जो बुक आप देख रहे हैं, जो अभी आपके स्क्रीन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसी का सेट नंबर 5 हम लोग आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन तक कराया जा चुका है। 51 क्वेश्चन, 51वां नंबर क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आपको देखने में सुविधा होगी। ठीक है, 51 नंबर क्या बोल रहे हैं यार, 51 51 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, नागपुरी में मन शब्द कर प्रयोग हेठे देवल में से का जिनिस ने होवेला। तो देखिए, मन का प्रयोग किसके लिए के लिए होता है, तो इत्यादि इत्यादि के लिए, आदि आदि ऐसे बोलते हैं ना, उसमें भी मन। ठीक है, इच्छा के लिए भी मन का प्रयोग होता है, बुद्धि के लिए भी बोलते हैं ना, मन लगा के पढ़ो। ठीक है, इच्छा के लिए मन नहीं करत है। ठीक है, इत्यादि आदि यानी आदमी मन रहा है। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं ना, तो हर चीज में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़े। जे शब्द मेदी जाइत कर बोध करुआए ना, वो कौन लिंग है क्या। तो मेदी का मतलब होता है स्त्री, तो इसका मतलब होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, आगे बढ़े। व्यंजन वर्ण कर कौन खेजा कर व्यवहार नागपुरी लिखे में नी होवेला या फिर नई के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त व्यंजन वर्ण का प्रयोग नहीं होता है या फिर नहीं के बराबर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। अंगा कौन तरह का व्यंजन वर्ण है के, तो यह एक तरह का अनुनासिक व्यंजन वर्ण है। अच्छा, आप लोगों को एक चीज मैं बता दे रहा हूं, वर्ण कितने हैं ऐसे करके क्वेश्चन कई बार आया है। हम लोगों के द्वारा भी 33 आप लोगों को जवाब दिया गया है। आयोग के द्वारा भी ना अभी एग्जाम हुआ तो उसमें 33 ही बोला गया है, तो इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर कुछ जानकारी है तो उसको आप लोग रख लीजिएगा दिमाग में, लेकिन अगर 33 है तो उसी को दिमाग में रख। पूछा जाता है क्वेश्चन, नागपुरिया में वर्ण कितने होते हैं ऐसे करके पूछता है, तो 33 ही जवाब शायद है, तो इसको आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। कहे कि इस बार का आयोग जो एग्जाम लिए थे ना ITI इंस्ट्रक्टर का, उसमें भी 33 ही आंसर की में था, इसलिए आप लोग दिमाग में रखिएगा। देखिए, हम लोगों के पास जो भी चीज रहता है अवेलेबल, हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कर देते हैं, आप लोग फिर अपने अकॉर्डिंग उसको दिमाग में रखिए। आगे है, रामू घर गेलक और तेल मखाई के सुइत गेलक, वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। तो द्रव्य यहां पर सिर्फ और सिर्फ तेल है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेल। आगे बढ़े। गांज शब्द कौन तरह कर संज्ञा कर उदाहरण है के, तो गांज क्या है, गांज कहा जाता है किसी चीज का ढेर, तो उसी को कहा जाता है गांज। तो यह एक तरह का समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कर बादिल कौन सर्वनाम कर व्यवहार करिल जाएला, तो इसकी जगह पुरुषवाचक होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर ऑप्शन होगा, इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरुषवाचक हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों का एग्जाम आ रहा है या आ गया है, आप लोग अपनी तैयारी कीजिए मैक्सिमम। देखिए, इधर उधर मोबाइल में बिना वजह का रील मत देखिए। इसी तरह के जो वीडियोज आते हैं ना उसको देखिए, तो उससे पढ़ के थक गए तो क्या करें भाई, 5 मिनट का मेडिटेशन कीजिए, उसके बाद इस तरह के वीडियोज देखिए किसी भी टॉपिक पे, चाहे आप कंप्यूटर सेक्शन का देखिए, पॉलिटी सेक्शन का देखिए, नागपुरिया का देखिए, है ना। तो इसको 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो देखिए, फिर से पढ़ने लग जाइए, वो आपके लिए अभी सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होगा। इधर उधर के चीज को और नया टॉपिक्स को टच मत कीजिए। ठीक है, ये हमारी टीम के द्वारा मूल मंत्र है आप लोगों का। ठीक है, कि नए चीजों को मत देखिए, जो भी चीज पढ़ चुके हैं आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, अपने आप में भरोसा रखिए और तब फिर एग्जामिनेशंस को क्रैक कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। जे घर हरियर रंग कर दिशत है ओहे स्कूल है के, प्रस्तुत वाक्य ने कौन सर्वनाम कर उदाहरण है के, जैसे कि वही स्कूल है, एकदम निश्चिंत रूप से कि जे हरियर दिख रहा वही स्कूल है, तो ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आगे बढ़े। जोन ठिन भूतकाल कर क्रिया एखन नी से राय है के, क्या लिखा हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। क्वेश्चन को बढ़िया से देखना, बढ़िया से पढ़ना। चलिए आगे बढ़े। बेटा छुआ जन्मेक से कौन गीत के गावल जाएला,
ठीक है, बेटा छुआ जब जन्मता है तो कौन सा गीत को गाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोहर। यहाँ पर सोहरई भी दिया हुआ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सोहरई जो होता है ना, वो पशु से संबंधित होता है, ठीक है, एक तरह से जाति गीत भी इसको कहते हैं अहीर समुदाय के लोग के लिए, ठीक है। पशु का जो पूजा होता है उसी को सोहराई कहते हैं, हम लोग तो दिवाली को सोहराई कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ऑप्शन नंबर डी सोहरा, सोहर होगा। बेटा छुआ के लिए कौन सा होता है? तो सोहर होता है, झंझाइन भी कहते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगला क्वेश्चन, सोहर गीत कौन दिनवा गावल जाएला? अच्छा ये क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को सिर्फ परेशान करने के लिए डाला जाता है जानबूझ के, ताकि आप लोग ना और डीप में जाके स्टडी कीजिए। तो छुआ कर जन्म दिनवा गाते हैं? नहीं। छुआ कर जन्म से पहले गाते हैं? नहीं। छुआ कर छठी दिनवा, 6 दिन जब हो जाता है ना छुआ का, उस समय ये गीत को गाया जाता है, सोहर गीत को गाया जाता है। छुआ वर्डे का है बना कि 6 दिन के बाद जो आया समाज के सामने, इसीलिए उसको छुआ बोले। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसीलिए उसको कहा सरोई, सरोई घर में रखा जाता है उसको, कहा हाँ वही घर में, अंधार घर में रखा जाता है मम्मी को और उसके बच्चे को, फिर 6 दिन के बाद बाहर लाया जाता है, समाज के सामने लाया जाता है, नहवाया जाता है ना। उसी के समय सोहर गीत को गावल जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। गाँव वही मंगल मंजुल बानी मुनि मुनि कलख कलकंठ लजानी, तो ऊपरे देवल छंद गोस्वामी तुलसीदास का रचना है के से सोहर गीत का वर्णन मिलता है इसमें। और ये देवल छंद केकर जन्म का वर्णन करता है? ये जो गीत है ना, ये एक तरह का सोहर गीत है। तो किसके जन्म के समय ये गाया गया? तो प्रभु श्री राम के समय पे, जब गोस्वामी तुलसीदास है तो उन्हीं की रचना है मानस, रामचरित मानस है ना, तो उसी में प्रभु श्री राम का जन्म का वर्णन है। अब आगे है, पैर में पिंधक वाला आभूषण है कि देखिए सब बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है, क्या कि ये सब ना सर्विस कमीशन में भी पूछता है। पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीपीएससी में पूछ देगा, छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछा हुआ है, ठीक है, जेपीएससी में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये देखिए पैरी, पैर में पिनने वाला क्या होगा? पैरी। ये पायल नहीं होता लेकिन पायल के जैसा होता है। मंदुली, मंदुली नहीं होगा, मंदुली जो होता है ताबीज होता है। झुटिया, झुटिया पैर का अंगुली में पहना जाता है, झुटिया, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए और सी दोनों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। कॉन्सेप्ट को भी क्लियर रखना है। देखिए मंदुली जो होता है ना, अरे ताबीज को कहते हैं एक तरह से कहिए। पहले की जो स्त्रियां होती थी ना, वो देखिएगा ऐसा चौड़ा करके पहनती थी अति चांदी में, ठीक है, ऐसे करके चांदी में रहता था, इस ताबीज रहता था, इसी में कुछ कुछ बनावट रहता था, उसी को मंदुली कहा जाता है, ठीक है। पैरी पायल के जैसा होता है, या पैर वही बोलिए, ठीक है। और झुटिया जो होता है ना, पैर के अंगुली में पहना जाता है, ठीक है। झुटिया होता है, उसको आप लोग उसको बिछिया से ये मत कीजिएगा, झुटिया अलग रहता है, वो चैन से जुड़ा हुआ रहता है, छमछम करता है वो भी। आगे है, इसका एक वीडियो ही डाल दूंगा मैं, डेडिकेटेड वीडियो, क्या कि ये पूछता ही है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टुकुर टुकुर ताके वाला कहाँ है के? तो कहाँ है? तो बेतरा में है, बेतरा में हो जाएगा। तो बेतरा में गिरधारी राम गोंजू की रचना से लिया गया है। नाक में पहनने वाला आभूषण क्या है? छुच्छी भी है और बुलौक भी है, छुच्छी है और बुलौक, हाँ छुच्छी और बुलौक है, ठीक है। तरपत कान में पहनते हैं, ये जो है वो कान में पहनते हैं, ठीक है। दिमाग में रखिए सब चीज को, ये आप लोग को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। कविता के अनुसार खाली का जिनिस बचे चाहिए तो जैर बचे चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, जे निखालक मौके जिंदगी पछताओ फिर मौका नहीं आवे नहीं लागे दांव। ऊपरी देवल पंक्ति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो बिरसा कर याद से है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता कर अनुसार का जिनिस के दैन बोलल जाए के? तो माँ को बोला गया है धन है माँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानी जहाज कौन लिंग कर उदाहरण है के? तो पानी जहाज बेलिंग है भाई, सब जो भी है कुर्सी टेबल जहाज सब बेलिंग है। आगे है, घासी राम का रचना में मुदई के कहल जाएगा? मुदई का मतलब होता है शत्रु। शत्रु किसको कहा गया है? तो महेंद्र को कहा गया है। महेंद्र कौन है? इंद्र भगवान को कहा गया है, जो महेंद्र बोला गया है। इन्हीं के बारे में बोला जाता है कि महेंद्र रारी ठानी, इसीलिए इनका शिकायत करा जा रहा है देवों के देव महादेव से। ऐसे है, घासी राम की रचना है, ढरू दाता दिगंबर, उसी से संबंधित है ये। चलिए आगे बढ़े। जे शब्द मेदी जायत कर बोध कर वाले, रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये स्त्रीलिंग होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। घासी राम का रचना है के? घासी राम की कौन सी रचना है? ढरू दाता दिगंबर है, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, नागपुरी भाका क्षेत्र ने कौन संस्कार कर गीत नहीं मिलेला? तो देखिए भैया, जनेऊ संस्कार का गीत जो होता है वो नहीं मिलता है। हम लोगों में जनेऊ संस्कार हर तरह के लोग हैं, चाहे नगपुरिया सदान हो चाहे आदिवासी हम लोग हों, जो भी हैं, हम लोग में जनेऊ संस्कार नहीं होता है।
तो इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। नागपुरी भाखा कर विकास कौन भाखा अपभ्रंश से हुए के, तो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। पहला बेर नागपुरी कर शोध प्रबंधन रांची विश्वविद्यालय पीएचडी के उपाधि के लिए कौन बेरा प्रस्तुत करल जाए रहे। पीएचडी के लिए 1970s में किया गया था। ठीक है, 1970 में इसको किया गया था, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। 4 कोरी रुपया देवे कोई प्रस्तुत वाक्य ने कोरी कौन विशेषण कर बोध करवाएला, तो परिमाणवाचक होगा। हम ये प्रिंटिंग मिस्टेक हम लोगों का टाइपिस्टे मिस्टेक कर दिया था, उसके बाद से ये हुआ है, तो परिमाणवाचक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलें। कर केर हेठे देवल में से कौन कारक कर विभक्ति है के, ये क्वेश्चन हाल में भी शायद पूछा गया है। ये सब संबंध कारक से संबंधित है। आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी लोकगीत में कौन बाजा संग नी देवेला, तो देखिए बीन जो होता है ऑप्शन नंबर डी है, बीन इसका संग। देखिए क्वेश्चन अच्छा है कि नागपुरी लोकगीत में कौन बाजा संग नी देवेला, तो आदमी सोच में पड़ जाए कि क्या पूछ रहा है, कौन से बाजा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को लिखा गया है, तो बीन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। आगे है जे से ते कौन विशेषण से संबंध राखेला, तो जे से ते कौन सा संबंध है, ये आपका कौन सा संबंध है, इसको तो हम लोग सर्वनामिक वाचक है ये। ठीक है, जे से ते ये सब सर्वनामिक वाचक विशेषण संबंधित है। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, जम के आप लोग तैयारी कीजिए ना, होगा कहीं नहीं होगा। आगे बढ़े। तेव नहीं पावे खाली स्थान कोनो दीना, तो क्या भर पेट कोनो दीना, ऐसे करके लिखा गया है। आगे गांव कर सांझ कविता के अनुसार धरती के उटक के का करल जाएला, तो सीना के चीरल जाएला। धरती को उटकता है, सीना को चीरता है, तब जाके वहां से सब कुछ निकाल लेता है लोग। कर्ता कारक कर सही कथन का होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। देखिए कर्ता कारक का विभक्ति हम लोग में नहीं होता है। ठीक है, कर्ता कारक 8 होता है लेकिन विभक्ति 7 को होता है। काहे कि कारक 8 को होता है लेकिन विभक्ति 7 को होता है। काहे कि कर्ता कारक का कोई विभक्ति नहीं होता है। तो आपसे बस क्वेश्चन ई पूछ दे रहा है एग्जाम्पल देके कि बताओ कि सही कथन क्या होगा कर्ता कारक के लिए नागपुरिया में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगरा भात खालक। ठीक है, बाद बाकी का ऑप्शन जो है वो नहीं होगा सही, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। उदास लटकल मोरत है सांझ जैसे अंधार राती सिसके कोई बांझ, ऊपरी देवल पंक्ति किससे संबंधित है, गांव कर सांझ से संबंधित है। कौन इसके रचनाकार है, तो पांडे रविंद्रनाथ इसके रचनाकार हैं। आगे है आपदान कर मने का है। देखिए आपदान का मतलब होता है ना अलग हो जाना। ठीक है, तो कोनो वस्तु से जुदा हुए उसी को कहते हैं आपादान। किसी चीज का आपादान किया गया मतलब उसको हटाया गया, ऐसे उसमें बोलते हैं ना, तो कोनो वस्तु से जुदा हुए आपादान। आगे बात मनमत तीर जरत उर उठत पीर लोचन नीर ढरे, तो ऊपर देवल पंक्ति में लोचन कर समानार्थी क्या होगा सो बताइए। तो लोचन का लोचन मतलब आंख, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नयन। नयन और लोचन जो है वो समानार्थी, समानार्थी पूछ रहा है, विपरीतार्थक पूछता तो बात अलग था, इसका क्या विपरीतार्थक होगा। आगे बढ़ रहे हैं। टाटा इंजोरिया में गूंज उठलक नदी तीरक हांसी, तो हांसी ना होगा जी, ऑप्शन नंबर बी हांसी। आगे है कविता कर अनुसार ताड़न कर अधिकारी के है कहा, ताड़न का अधिकारी कौन है, तो नारी है। चलिए आगे बढ़े। नईमुद्दीन मिर्दाहा का रचल गीत आहे, तो कौन सा है, ये आपका ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सावन घटा। पनिहारी नाम का शायद मधु मंसूरी हंसमुख का है, पुरली बरखा ऋतु रघुनाथ नृपति का, जागा जागा सीडी सिंह का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सावन घटा। 89 लोक कथा कर अनुसार के बूट नी देवे, तो काठ बूट नी देवे ऐसे करके है। आगे बढ़े। प्रफुल्ल दाकर जन्म कौन गांव में हुए रहे, तो पहाड़ बंगरू में हुआ था, सीसई में ये पड़ता है, गुमला जिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। शिवा अपन खेती बाड़ी के का कर लग, तो गांव शहर चला गया था। शिवा कौन से संबंधित है, भाग्य कहानी से संबंधित है। किसकी रचना है, प्रमोद कुमार राय की रचना है। ऐसे याद करने हम कई बार बोले हैं आप लोग को। शिवा जैसे कि शिवा कौन से संबंधित है, तो अपना खेती बाड़ी को क्या किया, वो साझा किया। शिवा कौन कहानी का पात्र है, ऐसे सोचिए, तो बोलेगा भाग्यकर। भाग्य का रचनाकार किया है बाबा, तो प्रमोद कुमार राय हैं। इस तरह से दिमाग में रखिएगा, तो कौन काटेगा, कौन आपका सिलेक्शन रोकेगा, सो सोचते हैं। चलिए आगे बढ़े। मांदी के का जिनिस से बहुत प्रेम रहे, तो अपन घर से मांदी के बहुत प्रेम रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। दुए कर जोड़ी का तरी रहे, तो हंसा हंसी तरी रहे। ठीक है, मूसा कर उनार्थक शब्द है के, तो देखिए आप लोगों को हम लोग जो भी उनार्थक शब्द का जो वीडियो दिए है ना, वो अभी तक का मतलब जो भी नागपुरिया में वैसा उनार्थक कहीं मिलता नहीं, लेकिन हम लोग जितने सीनियर से
जो प्रोफेसर लोग हैं उन लोग से रिटायर्ड हैं और बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ के जानकार लोग, उनसे पूछे थे तो पहला वर्ड ना उन लोग यही सब बताए थे कि जैसे देख, जैसे कि मूसा हो ना बाबू, तो हाँ, तो मूसा के हम इनका कहिला चुटिया कहिला नहीं, तो हाँ, तो मूसा कर छोट रूप के चुटिया, चुटिया कहिला। तो पहला चीज जो बताए तो वही क्वेश्चन हम फ्रेम किए आपके सामने कि मूसा का मतलब होता है उन्नार्थक चुटिया, ये पहला हम यही सीखे थे, तो वही आप लोग के सामने डाल दिए हैं। लेकिन इसका रूप बहुत बृहद होवेला, मतलब बहुत, उन्नार्थक कोई छोटा चीज नहीं है और आम बोलचाल भाषा में सबसे ज्यादा प्रयोग इसी का होता है, उन्नार्थक। ठीक है, तो इस बात को आप लोग दिमाग में रखिएगा। उन्नार्थक का वीडियो देख लीजिएगा, हम लोग किए हैं। चलिए आगे बढ़े। प्रमोद कुमार राय का रचना जे रुगड़ा खुखड़ी कहानी संग्रह में संकलित हुए है, तो कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर डी भाग्य है। ठीक है, तो एक ही से 3 क्वेश्चन बन गया। भाग्य कहाँ संकलित हुआ? रुगड़ा खुखड़ी में हुआ। भाग्य के रचनाकार कौन है? प्रमोद कुमार है। ठीक है, इस कहानी का पात्र कौन है? तो शिवा है। ठीक है, इस तरह से दिमाग में रखिए। आगे, गजोधर सिंह कौन कहानी का पात्र है? तो गजोधर सिंह है आपका मनपूरन से संबंधित। ठीक है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। मनपूरन कौन लिखे हैं? तो लाल रणविजय नाथ ऐसे करके है, वो लिखे हैं। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। मनपूरन का है नाम, तो लीला और सुशीला का कहानी है, ऐसे दिमाग में रखिए, सब हो जाएगा। आगे बढ़े। दूधकट्टू छौवा के पोसला, तो दूधकट्टू छौवा जो था ना, वो आपको, दूधकट्टू छौवा का मतलब पहले आप लोग को समझ में आता है, जो दूध पीता हुआ बच्चा होता है उसी को कहा जाता है, तो वो नानी पोसी थी। ठीक है, आगे बढ़े। क्रिसमस का सांझ कहानी के अनुसार मुन्ना किसका बेटा है? मुन्ना किसका बेटा है, इसको दिमाग में रखिए, तो नीरल का बेटा है। ठीक है, आगे बढ़े। नीरल कौन है? तो मिस्त्री है। क्रिसमस का सांझ किसकी रचना है? तो कुमारी बासंती की रचना है, और कुमारी बासंती का आपको साहित्यिक निबंध में पढ़ना है। तो कहाँ जन्म हुआ है? तो आपका कहाँ जन्म हुआ था जी? सिमडेगा, सिमडेगा में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। रोजी दीदी कहाँ कर नरस है? तो कुनकुरी हॉस्पिटल। एकदम दिमाग में ये सब चीज आना चाहिए। कहाँ का है? तो कुनकुरी मिशन हॉस्पिटल की है। ऑप्शन नंबर सी। 100 का चिनी दरपुरा आहे, तो घर कर ऊपरे कर पटाइन जे है के वो अभी तक भी दरपुरा, दरपुरा मतलब पूरा नहीं हुआ, आधा अधूरा बना हुआ है। तो इस तरह से देखिए, क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, बिना वजह के इधर उधर दिमाग मत लगाइए, ज्यादा मत दिमाग बन लगाइए या ज्यादा तेज भी मत बनिए। जो चीज आपके सामने अवेलेबल है बस उसी को पढ़िए, रिपीटेटिव वे में पढ़िए। कोई भी अब नया चीज है तो उसको अभी एकदम बंद कर दीजिए, जो है उसी को पढ़िए और अपना दिमाग को एकदम खोल के रखिए। मेडिटेशन जरूर कीजिए, 5 मिनट का मेडिटेशन, और समय मिलता है तो बिना वजह का रूल नहीं, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, मेरा बस ये कहना, खुश रखिए मन को। ठीक है, और बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिए और सिलेक्शन दीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो चलिए यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।